हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की बुक से पोएम नंबर 9 फॉग। फॉग मीन्स होता है धुंध या कोहरा। ये बहुत छोटी सी पोएम है जिसको अमेरिका के सुप्रसिद्ध लेखक कार्ल सैंडबर्ग जी लिखे हैं और उनके द्वारा लिखी गई ये बहुत ही छोटी पोएम कह लीजिए कि है। दोस्तों, फॉग मीन्स आप लोगों को पता ही होगा, फॉग मीन्स होता है धुंध या कोहरा। यहाँ पर जो कोहरा है, हम लोग जानते हैं कि जो कोहरा है ये ठंडी के मौसम में हम लोगों के वातावरण को पूरी तरह से आकर के घेर लेता है। और यहाँ पर केवल इस चीज़ को बताया गया है कि कोहरा जिस प्रकार से हम लोगों के वातावरण में आता है, हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे खेतों में, बगीचों में जिस प्रकार से आकर के घेर लेता है, तो उसके आने की कोई आवाज़ नहीं होती। जब वो आता है तो किसी प्रकार का कोई शोर शराबा करके नहीं आता है कि वह बहुत दहाड़ते हुए आए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो चुपके से आता है और चुपके से कोहरा जो है चला जाता है। तो यहाँ पर कोहरे के आने का जो स्वभाव है, उस स्वभाव की जो कंपेयरिंग की गई है, जो तुलना की गई है, वो एक बिल्ली से की गई है। यहाँ पर कवि जो हैं कार्ल सैंडबर्ग जी, वो कोहरे के आने की तुलना बिल्ली के आने से किए हैं कि जिस प्रकार से एक बिल्ली हम लोगों के किचन में प्रवेश करती है और प्रवेश कर जाती है तो हमें उसके प्रवेश कर जाने की कोई आहट सुनाई नहीं देती है। वो चुपके से किचन में प्रवेश कर जाती है और किचन में अपना पूरा जो काम होता है जिसलिए वो प्रवेश की है उसको पूरा करके वहाँ से चली जाती है और ऐसे पैर दबा करके वो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता। सेम बिल्ली के पैर की भांति ही कोहरा हम लोगों के वातावरण में आता है और वो चला जाता है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की कोई आहट सुनाई नहीं देती है। और दूसरी चीज़ इसमें ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बिल्ली किसी खिड़की पर बैठ करके या कहीं किचन में ही बैठ करके चारों तरफ अपने देखती रहती है और बहुत शांति से, एकदम शांतिपूर्वक, किसी प्रकार का कोई भी आवाज़ किए बिना वो देखती रहती है। सेम उसी प्रकार से जो कोहरा आता है हमारे वातावरण में, ये शहर में और बंदरगाह पर बैठ करके वहाँ से एकदम शांति से अपने पैर को मोड़ करके बैठ जाता है और चारों तरफ के वातावरण को देखता है और उसके बाद ये फॉग जो है वहाँ से चला जाता है। तो आइए जो है इस पोयम को, छोटी सी पोयम का अध्ययन करते हैं और एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए इस पोयम को समझते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव्स ऑन। अब देखिए इस पंक्ति में क्या बता रहे हैं पोएट कि द फॉग मीन्स होता है कोहरा। जो कोहरा है वो कम मीन्स होता है आना, कम्स आता है, कोहरा आता है। ऑन लिटिल कैट फीट, ऑन लिटिल मीन्स छोटी बिल्ली के, फीट माने पैर की भांति। यानी कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक छोटी सी बिल्ली हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, एकदम दबे पांव, हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है या कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, सेम उसी प्रकार से कोहरा भी जो है एक बिल्ली की भांति दबे पांव से आता है। कोहरा एक बिल्ली की भांति दबे पांव आता है। इट सिट्स लुकिंग, और इट यहाँ पर रेफर किया गया है कोहरे के लिए। यह जो कोहरा है वो सिट मीन्स होता है बैठना, सिट्स बैठता है, और लुकिंग देखता है, कोहरा बैठता है और देखता है। ओवर मीन्स के ऊपर, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, एंड सिटी मीन्स होता है शहर। कहने का तात्पर्य है कि कोहरा आता है, देखता है, बैठता है, कहाँ पर, हार्बर पर, बंदरगाह पर, एंड सिटी और शहर पर, ऑन साइलेंट एकदम शांति से, हाउंचेज मीन्स होता है कि घुटने को मोड़ करके। यानी यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि यह कोहरा अपने घुटने को मोड़ करके बंदरगाह और शहर पर
शहर पर बैठता है और बहुत शांतिपूर्वक एकदम साइलेंट होकर के वहाँ के आसपास के वातावरण को देखता है। एंड देन, और तब, देन मीन्स होता है तब, मूव्स ऑन का मतलब होता है चले जाना, और कोहरा तब वहाँ से क्या है, चला जाता है। तो इस प्रकार से इस पोयम का जो अर्थ था आप लोगों ने पढ़ा, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। द फॉग, फॉग मीन्स कोहरा, कम मीन्स होता है आना, आन मीन्स पर, लिटिल मीन्स छोटा, कैट मीन्स बिल्ली, फिट मीन्स पैर, इट यह कहा गया है कोहरे के लिए, सिट मीन्स होता है बैठना, लुकिंग देखना, ओवर के ऊपर, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, सिटी मीन्स आप लोगों को पता है शहर, साइलेंट एकदम शांतिपूर्वक, हाउंचेस मीन्स होता है अपने घुटनों को मोड़ करके बैठना, एंड देन और तब, मूव्स ऑन मीन्स होता है चले जाना। तो इस पोयम में हम लोगों ने अध्ययन किया कोहरे के बारे में कि कोहरा एक बिल्ली की भांति दबे हुए पैर से हम लोगों के वातावरण में आता है और उसके आने की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। जिस प्रकार से बिल्ली हमारे पास आती है, हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता। और यह कोहरा जो है वो आता है तो बंदरगाह और शहर पर अपने पैर को मोड़ करके बैठ जाता है और बहुत शांति से वहाँ पर बैठ करके, बहुत शांति से बैठ करके वहाँ के आसपास के पूरे वातावरण को देखता रहता है। दोस्तों, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, और बंदरगाह आप लोगों को पता होगा कि समुद्र तट का वह स्थान होता है जहाँ से हम अपने सामानों को ला जा सकते हैं, मतलब कि लेके आए, लेके चले जाएं। एक तरह से कह सकते हैं हम लोग जो है कि जो जलयान का स्टेशन होता है, जहाँ से हमें उतरने के लिए, अपने सामान को लादने के लिए, फिर सामान को लेकर उतर के फिर ऊपर आने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होती है समुद्र तट पर, वही हमारा बंदरगाह होता है। तो यहाँ पर कवि यही बता रहे हैं कि वो जो कोहरा है वह आता है शहरों के ऊपर और बंदरगाह पर आता है, अपने पैर को मोड़ करके वहाँ पर बैठ जाता है एकदम शांतिपूर्वक, और उसके बाद फिर कोहरा वहाँ से चला जाता है। तो ये जो फॉग है दोस्तों, ये जो कोहरा है, तो कोहरे से हमें एक प्रकार की सीख भी मिलती है। जिस प्रकार से कोहरा होता है हमारे वातावरण में आता है तो पूरी तरह से छा जाता है, हमें किसी भी प्रकार से कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे उस कोहरे में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें रास्ता दिखाई देता जाता है और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सेम उसी प्रकार से दोस्तों ये हम लोगों का जीवन भी है। अगर जब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और हमें अपने जीवन में कुछ न दिखाई दे तो बस हमें आगे ही बढ़ते जाना है, हमें आगे ही बढ़ते जाना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें हमारे रास्ते दिखते जाएंगे और एक दिन निश्चित ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि अगर हम सफल न हो तो ये अलग बात है, यदि सफल न हो तो ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश न करें ये गलत बात है। तो हमें जब पूरी तरह से अंधकार दिखे तो हमें अपने प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसी के साथ ये बहुत छोटी सी पोयम दोस्तों ख़त्म होती है। आप लोगों से फिर किसी अगले लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।